सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका 9th एसएस की क्लास में। आज हम ज्योग्राफी का लेसन 1 भारत का आकार और स्थिति के ऊपर नोट्स बनाने जा रहे हैं। देखिए, लेसन देखने में और समझने में भी बहुत आसान है। इसमें हम जानेंगे कि भारत की स्थिति विश्व में क्या है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। देखिए, भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7 देशों में 7वां स्थान है। भारत से बड़े विश्व में 7 देश हैं, वो हैं रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद जो 7वां स्थान आता है वो भारत का है। तो इसके अलावा और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानेंगे कि भारत का लंबाई, चौड़ाई, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, भारत में कितने राज्य हैं, जो कर्क रेखा है वो भारत के किस किस राज्य से गुजरती है, और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम सब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। चलिए देखिए, जो भारत है वो है, अगर हम पूरे विश्व को एक ग्लोब की फॉर्म में देखेंगे तो जो हमारा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में है। इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। ये जो 0 डिग्री पे आपको ग्लोब को 2 भागों में बांटती हुई दिखाई दे रही है, ये क्या है, हमारी विषुवत रेखा। और ये क्या है, हमारी चलिए, ये जो रेखा आपको ऊपर से नीचे आती हुई दिखाई दे रही है, इसे हम क्या कहते हैं, क्या आप जानते हैं? ये है मानक याम्योत्तर रेखा। और ये जो अन्य रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं अक्ष पर, तो उन्हें हम कहते हैं, ये मानक रेखाएं हैं। ये सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी का पता करने के लिए या किसी देश की स्थिति जानने के लिए बनाई गई हैं। तो देखिए, जो अक्ष पर पड़ी हुई रेखाएं इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और ये जो खड़ी हुई रेखाएं हैं इन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। चलिए, आपको पता चल गया, ये विषुवत रेखा है जो पूरे ग्लोब को 2 भागों में बांट रही है। ये मानक याम्योत्तर रेखा है, ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, और ये देशांतर रेखाएं हैं। और जो हमारा भारत है वो 2 ध्रुव में, उत्तरी और दक्षिणी। हमारा भारत उत्तर में है तो इसे उत्तरी गोलार्ध में कहा गया है। चलिए, अब हम लेसन के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला, भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश पे है। ऐसे ही जो पूर्व की तरफ है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। देखिए, हम इसे मैप में समझेंगे। ये हमें मैप दिया हुआ है जिसमें ये हमें दिखाई दी है। देखिए, जो भारत है ये 8 डिग्री 4 मिनट नीचे से 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका फैलाव है। ऐसे ही पूर्व में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार है। जो कर्क रेखा है वो 2 भागों में बांट रही है भारत को। वो कहाँ पर है? 23.5 डिग्री पर है। ठीक है जी, ये 20 और ये 28, उसके बीच में है कर्क रेखा, तो ये 23.5 डिग्री पर जा रही है। और देखिए कौन कौन से राज्य से गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ये इन राज्यों से गुजरती है। तो ये कितने राज्य हो गए? देखिए, 7 राज्य। जो कर्क रेखा है वो 7 राज्यों से गुजर रही है। और
23 डिग्री 30 मिनट पर है। देखिए 24 से पहले है ना, तो 23 डिग्री 30 मिनट पर भारत के नक्शे को ये 2 भागों में बांट रही है और 7 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए, उससे आगे हमें दिया हुआ है कि जो पूरब है उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी है। देखिए यहाँ से पूरब है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ऊपर का इलाका, ऊपर उत्तर और ये दक्षिण है। तो देखिए जो भारत का दक्षिणी पूर्वी भूभाग है वहाँ पर बंगाल की खाड़ी और अंडमान द्वीप समूह है। जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर अरब सागर और लक्षद्वीप है। और जो भारत का इंदिरा बिंदु है वो 2000 सुनामी की लहरों के कारण जलमग्न हो चुका है। भारत का क्षेत्रफल देखिए 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है जी, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर हम विश्व में उसका स्थान देखें तो 7वां बड़ा देश है भारत। अगर हम प्रतिशत में देखें तो भारत के पास 2.4% क्षेत्रफल है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% भारत के पास है। अगर देशों की स्थिति के हिसाब से देखें तो 7वें स्थान पर है भारत विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार। भारत में देखिए 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 82.5 डिग्री पर मानक याम्योत्तर रेखा को माना गया है। ये समय का निर्धारण करने के लिए एक मानक रेखा मानी गई है। जो भारत का क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल के अनुसार जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित। और जो गोवा है उसका सबसे छोटा क्षेत्रफल है। तो देखिए कितनी सारी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आपको इस एक छोटे से पहरे में भारत के बारे में मिल गई है। चलिए आगे चलते हैं, इससे देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें। ये देखिए ये आपकी मानक याम्योत्तर रेखा है। ये हमने पहले ही देख ली थी, कर्क रेखा जो 7 राज्यों से गुजर रही है। चलिए आगे देखते हैं अब हम। भारत की उत्तर कश्मीर से दक्षिण कन्याकुमारी तक लंबाई 3214 किलोमीटर। देखिए ये आपको दिख रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 3214 किलोमीटर। चलिए इससे आगे अब हम देखते हैं। और पूर्व से लेके पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है। जो कर्क रेखा है वो 7 राज्यों से गुजर रही है। ठीक है जी, वो राज्य हैं आपके, देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत और श्रीलंका के बीच की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। देखिए स्वेज नहर एक बनाई गई है जिससे कि भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। ये चीज़ें आपको MCQ के पर्पज़ से याद रखनी है। चलिए इससे आगे चलते हैं अब हम। जो भारत में समय निर्धारण किया जाता है वो इस मानक रेखा के अनुसार किया जाता है। देखिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर है। ठीक है जी, तो जो सूर्य है वो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले दिखाई देता है
क्या आप बता सकते हैं क्यों? देखिए, जो हमारी पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूम रही है। 1 डिग्री घूमने के लिए उसे 4 मिनट का समय लगता है। तो अगर हम देखें, ये 68.7 पर है और ये 97.25 पर। गुजरात जो है 68.7 पर है और जो अरुणाचल प्रदेश है 97.25। तो इन दोनों के बीच अंतर कितना है? देखिए, 97.2 और 68 के बीच में लगभग 30 का अंतर है। ठीक है जी, 29 पॉइंट कुछ का, तो वो 30 हम मानेंगे। तो 30 गुना 4 अगर हम करते हैं तो 120 मिनट। 120 मिनट को अगर हम घंटों में बदलेंगे तो वो 2 घंटे बन जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें 2 घंटे पहले सूर्य उदय हो जाता है गुजरात के मुकाबले में। चलिए आगे देखते हैं। अब हम भारत और विश्व की स्थिति देखते हैं। देखिए, जो भारत है एशिया महाद्वीप में है। ठीक है जी, जो भारत है वो एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में स्थित, के बीच में स्थित है, पूर्व और पश्चिम के। इसका जो भारत का भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में पूर्वी यूरोपीय देशों और हिंद महासागर जो कि पश्चिम यूरोपीय देशों और पूर्वी यूरोपीय देशों को मिलाता है, भारत की केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, आपने अगर भारत का नक्शा देखा होगा तो ये हिंद महासागर है। तो ये भारत को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है इसकी करके, क्योंकि वो दो एशिया पूर्वी और पश्चिमी को मिलाता है हिंद महासागर। तो भारत जो है बीच में है। चलिए अब हम देखते हैं कि विश्व के देश का क्षेत्रफल कितना है। देखिए, जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है वो है रूस का, उसके बाद कनाडा का, उसके बाद अमेरिका का, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर है भारत। ये क्षेत्रफल के अनुसार है कि सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है विश्व में वो है रूस का, फिर कनाडा का, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। भारत का विश्व के देशों से पुराना संबंध रहा है, क्योंकि पहले के समय में भी अनेक यात्री भारत में आए हैं, लेकिन वो समुद्री मार्गों से नहीं, पैदल चलते हुए आए थे। ये देखिए, ये मैप में आपको दिया गया है वायु मार्ग और समुद्री मार्ग। तो जो भारत का व्यापार है, देखिए जो समुद्री मार्ग है उसके सहारे ज़्यादा होता है। देखिए समुद्री मार्ग का कहाँ कहाँ तक जोड़ रहा है विश्व में। पूरा उसे जोड़ रखा है समुद्री मार्ग में, एक छोर से लेके दूसरे छोर तक समुद्र से आने जाने का स्थान है। देखिए, तो सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है वो समुद्री मार्ग के सहारे। हिंद महासागर, देखिए जो तीनों ओर से, चलिए अब हम देखते हैं हिंद महासागर का भारत को क्या लाभ है। देखिए, तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है भारत। पूर्वी और पश्चिमी दिशाओं में म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, जापान, अरब, अफ्रीकी, यूरोपियन आदि देशों के साथ इसके व्यापारिक संबंध व्यापार कर सकता है। दूसरा, भारत अपनी समुद्री स्थिति के कारण न केवल व्यापार में ही सफल हुआ है, बल्कि दूसरे देशों से आने वाले लोगों से उसे आध्यात्मिक, बौद्धिक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार हुआ। भारत की तटरेखा इतनी लंबी है कि जो जहाज़ यहाँ से गुजरते हैं वो भारत को तट शुल्क के रूप में उससे काफ़ी धन मिलता है और व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलता है।
अगर ये ना होता हिंद महासागर तो भारत को हवाई जहाज़ों के लिए दूसरे देशों की बहुत ही अनुमति लेनी पड़ती। तो इस सब का भारत को फ़ायदा ही मिल रहा है हिंद महासागर का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।